सलाम पीपल। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्टोरी जिसने मुझे सेंड की है उसने अपना नाम नहीं बताया। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। लाइट्स ऑफ कर दो और हैंड फ्री लगा लो। जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि बारिश में सोने का मजा ही कुछ और है। वो गर्मियों की एक रात थी। सब घर वाले छत पर सो रहे थे तो सब अपनी चादरें तकिए संभाले भाग गए, मगर मेरी आदत थी मैं बारिश में भी नीचे की चटाई ऊपर डालकर सोता रहता था, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लगता था। उस रात भी मैं अकेला चटाई डाले सो रहा था। नींद में था। अचानक दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाजें आईं। लड़ते हुए उनकी आवाजें बहुत बुरी लग रही थी। वो छत पर लड़ रही थी और इतनी भयानक आवाजें निकाल रही थी कि पूछो मत। उनके रोने की आवाजें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। अचानक से शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और पाँव सुन्न हो गए। अचानक मैंने देखा एक स्याह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देख रही है। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए उसे देख रहा था और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भाग जाऊं। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो एक बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजर आ रही थी जैसे काला चीता हो। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझ पर छलांग लगाने वाली है। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और पूछने लगे क्या हुआ। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। वही बिल्ली मुझे ख्वाब में नजर आती, जो कभी मेरी गर्दन पर दांत गाड़े हुए है और कभी मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों के गिर्द स्याह सुराख होते, बाजू कटे होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया। डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था। मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी मम्मा हर वक्त सूरह यासीन पढ़कर मुझ पर दम करती। फाका होता मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखे मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज मैं बैठा पढ़ रहा था कि अचानक मुझे डर महसूस होने लगा। मैं अम्मी के पास गया, कुछ पढ़कर मुझे दम कर दे। अम्मी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। मैंने आवाज दी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब गया और फिर से आवाज दी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मगर वो मेरी मम्मा नहीं थी। वो एक खौफनाक शक्ल की औरत थी। उसका रंग तांबे जैसा था, आंखें सुर्ख और मुंह बहुत बड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर कर मम्मा के पास दम करवाने गया था। उस खौफनाक औरत को देखकर मैं डर गया और बेहोश हो गया। और जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे पास बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। मेरे पापा शदीद टेंशन में थे। मौलवी साहब के पूछने पर मैंने उनको सारी बात बता दी। वो सोच में पड़ गए। उसके बाद ये वाकयात बाकी घर वालों के साथ भी होने लग गए। एक बार रात को हम एलईडी देख रहे थे कि अचानक बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और लाइट ऑफ हो गई। एक बार किसी ने मेरी अम्मी की चारपाई कमरे में खींचकर दूर कर दी और वो सोई हुई थी। उस दिन के बाद वो इतनी बीमार हो गई कि जैसे पत्थर की हो गई हूँ। ना कुछ बोलती थी ना कुछ खाती थी, बस आंखें खोलकर इधर उधर देखती रहती थी। सारी रात नहीं सोती थी और एक दिन मेरी अम्मी की डेथ हो गई। उस दिन के बाद घर का हर फर्द सहमा हुआ रहने लगा। कोई मेरे साथ बात नहीं करता था। मेरे बहन भाई मुझसे नफरत करते थे। हमारे घर का सुकून बर्बाद हुए 7 महीने हो गए। मैं अपनी इस हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। फिर एक दिन मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे उस्ताद हैं। मेरे अब्बू ने इनको सारी बात बताई, जो कुछ भी हमारे साथ होता रहा। उन्होंने अब्बू के साथ सारे घर को देखा और छत पर जाकर एक एक कोना देखा। फिर वो मेरे करीब आकर बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं पांव का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरी खाल खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुकती थी। मैं उनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर मैं उनका पाँव तक न हिला सका। मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो 1 घंटे से ज्यादा देर तक कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी चीखें सुनना हमारे बस में नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून होता चला गया। जब आंखें खोली तो वो मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने दम किया और पानी मुझे पिलाया। मेरे सर से 7 महीने का बोझ उतर गया। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है फिर कभी ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। तो स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होती है मेरी एक न्यू वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। गुड बाय।